जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का राजतिलक होने की खुशखबरी रानीवास पहुंची तो सब माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहियो बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विदुवदनी मृग सावक नैनी। कोयल किसी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज्य अभिषेक सुन हिय हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो गए और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहा वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलवाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और सोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण कमलों को स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले कि सेवक सदन स्वामी आगमान, मंगल मूल अमंगल दामन। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठिउ काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित हो तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है कि प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयु पुनीत आज यहु गेहु। आयसु होई सो करऊं गोसाई, सेवक लहि स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस।
राम कस ना तुम कहो, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी की प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। वरनि राम गुण शील स्वभाव, भोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हें जुबराजु। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र, आपको दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूँ सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख दे राय पही गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। इसलिए हे राम जी, आप अब उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि अब देखिए कितनी बड़ी बात, कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरकाई। करन वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भय उछाहा। श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि हम सब भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। फिर वो यही सोचेंगे कि अब ये राज तिलक मेरा ही क्यों। जय श्री राम, जय श्री राम।